हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। ये टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन हमें ये क्वेश्चंस आ जाती है कि इंश्योरेंस क्लेम लेने से कार का वैल्यू घटता है। हर एक कस्टमर्स लगभग बोलते हैं, ठीक है। हर एक कस्टमर्स को मैं यही आंसर करता हूँ, सर वैल्यू नहीं घटता है। फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वैल्यू घटता है या क्या घटता है या क्या लॉसेस होता है। ये सारी चीज़ की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। पहला ही पेज से शुरू करता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है, जाने इंश्योरेंस क्लेम लेने से कार का वैल्यू घटता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए, कस्टमर्स जब भी आते हैं तो सबसे पहले तो वो कैश में ही पूछते हैं और कह भी देते हैं कि इंश्योरेंस तो हमारा है लेकिन लेने से वैल्यू घट जाता है। ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम आप लेते हैं तो अगले पॉलिसी पे आपको मिलने वाली बोनस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बस यही है, अगला जो पॉलिसी आप कराएंगे उस पर आपको बोनस नहीं मिल पाएगा। बोनस कब मिलता है, जब पिछला पॉलिसी पे आप क्लेम ना लिए हों। वैल्यू वही रहता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, आपके हर एक पर्सन्स के घर में बाइक होंगी और बाइक की क्लेम तो मैं अगर गारंटी के साथ कहूँ तो 1%, 0.5% ही, सॉरी 0.05% ही क्लेम लोग लेते होंगे। तो आपने अपने घर के गाड़ी का अगर क्लेम नहीं लिया है 5 साल 7 साल के बाइक में या 10 साल के बाइक में, तो आपके हिसाब से तो गाड़ी का वैल्यू वही होना चाहिए। लेकिन जो आपका 50,000 या 60,000 का बाइक है, वो 10 साल या 5 साल के बाद आपको 25,000, 30,000 या 22,000, 18,000 इस तरह से मिल पाएगी। मतलब ये हुआ कि जो कार्स है या बाइक है, ये सब क्या है, ये लोहे की पार्ट है। और लोहे का जो पार्ट होता है उस पर डिप्रिसिएशन लगता है, मतलब समय के साथ उसकी वैल्यू घटती है। मैं बता दूं गारंटी के साथ, जब आप शोरूम में गाड़ी ले रहे होते हैं तब जब इंश्योरेंस होती है उस समय 5% आपकी वैल्यू घट करके इंश्योरेंस होती है। अगले साल 15% घट के इंश्योरेंस होती है। अगले नेक्स्ट ईयर में फिर 10% और घट करके होती है। मतलब 5 साल में आपकी गाड़ी की वैल्यू आधी हो जाएगी, आप क्लेम लें या ना लें। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है क्लेम लेने से, ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, यही गाड़ी को देखता हूँ, पहला ही पेज को देखता हूँ। इस गाड़ी में जो डैमेज है, हुड डैमेज है, बम्पर डैमेज है, हेडलैम्प डैमेज है, फेंडर और रियर डोर और क्वार्टर पैनल। देख पा रहे होंगे। तो इसमें अगर खर्चे की बात करा जाए, तो लगभग 50,000 के खर्चे हैं। कैसे, मैं वन बाय वन क्लियर कर दूं। रियर डोर, ये औरा गाड़ी है, इसकी 20,000 रुपये है। इसकी पेंटिंग की लगभग 5-6 हज़ार रुपये है। तो अगर पेंटिंग का बात करा जाए तो लगभग ईच पैनल जो हुंडई या मारुति की गाड़ी का है वो लगभग 4 से 5 हज़ार, टैक्स लेकर के आप 5 हज़ार मान लीजिए हर पैनल पे। तो एक क्वार्टर पैनल, एक डोर, दो हो गया, एक तीन, चार, 5 पैनल पेंट होनी है। तो 5 से गुना कर दें अगर टैक्स लेकर के, तो 25 के तो इसका पेंटिंग हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 25 के पेंट हो गया। प्लस पार्ट में देखा जाए तो पीछे का डोर जो है इसका, वो लगभग 20,000 रुपये का है। और क्वार्टर पैनल है 4-5 हज़ार रुपये का। हेडलाइट है, बम्पर है, हुड है। अगर देखा जाए तो 30-35 हज़ार, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये यहाँ भी है। लगभग 60,000 रुपया, 55 से 60 हज़ार रुपये आपका इसमें खर्चा है। ठीक है। अगर क्लेम नहीं लेते हैं, इसी केस में, तो मैं बता दूं कि अगला पॉलिसी पे आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा। इस सेगमेंट की गाड़ी की लगभग जो ऑन डैमेज का जो प्रीमियम होता है उस पे एनसीबी होती है। आपको पिछला हमारा वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऑन डैमेज प्रीमियम क्या है और थर्ड पार्टी प्रीमियम क्या है। थर्ड पार्टी प्रीमियम क्या होता है, कंपलसरी होता है और फिक्स होता है, गवर्नमेंट के द्वारा वो करा जाता है। ठीक है। ऑन डैमेज प्रीमियम जो है वो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से वो प्रीमियम को तय करती है। मान के क्या चलते हैं, इस सेगमेंट की गाड़ी में ऑन डैमेज की प्रीमियम लगभग 15 से सॉरी 12 से 15 हज़ार रुपया, 12 से 15 हज़ार रुपया ऑन डैमेज की प्रीमियम होती है। अगर एक साल आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको 20% एनसीवी मिलना है। ठीक है। अगर मान लेते हैं गाड़ी 5 साल की हो गई, 5 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया,
तो आपको 50% एनसीबी मिल जाएगा 5 साल तक में। पहला साल 20%, अगला साल नहीं लेते हैं कंटिन्यूसली 25%, 35%, 45%, देन 50%। मान लेते हैं 50% आपको एनसीबी मिल गई, तो क्या 12,000 का 50% अगर आप लगाएंगे तो कितने का आपका फायदा हो गया? 6,000। लेकिन 5 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया, तो अगर और छठा साल आप क्लेम ले रहे हैं तो 6,000 अगला जो आप पॉलिसी कराएंगे, अगर 12,000 की ओडी है, ऑन डैमेज प्रीमियम है, तो 6,000 आपको बचत हो पाएगा। ठीक है। और आपका क्लेम का अमाउंट कितना है इस गाड़ी में? लगभग 60,000 रुपया। तो क्या करेंगे? देखिए, क्लेम लेने से वैल्यू नहीं घटता है, मैंने बाइक का एग्जांपल दे करके बता दिया। ठीक है। क्लेम लेने से आपका नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, नो क्लेम बोनस भी मैंने इसमें कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है। अब इस गाड़ी पे आ जाते हैं, छोटी डैमेज। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर बहुत छोटी डैमेज है, जैसे मान लेते हैं इसी गाड़ी को देख लेते हैं। ठीक है। इसमें बम्पर देखिए ब्रोकन है, बम्पर ब्रोकन है, लोअर बम्पर ठीक है, अपर बम्पर ब्रोकन है, और स्क्रैच थोड़ा सा फेंडर को टच करा है, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो फेंडर को इतना थोड़ा सा टच करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेंडर आप नहीं भी चलाएंगे, नहीं भी पेंट कराएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बम्पर पे अगर आते हैं, अगर बम्पर पे आते हैं तो लगभग 3,000 रुपये की बम्पर है, और 5,000 रुपये की पेंटिंग है, टैक्स लेकर के लगभग 9,000 रुपया आपका जाएगा इसमें खर्चा, ओनली बम्पर में। अगर देखा जाए ओनली बम्पर में, तो इसमें क्या जा रहा है? 9K कॉस्ट है। फर्स्ट ईयर का गाड़ी है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का। तो अगर आप इसमें क्लेम ले रहे हैं, अगर क्लेम आप ले लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में नहीं सॉरी, अगर आप क्लेम ले लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको 20% एनसीबी नहीं मिलेगा। तो कितना परसेंट आपको नहीं मिलेगा? लगभग ओडी प्रीमियम मैंने बता दिया 12 से 15,000। अगर 15,000 ही मान के चलते हैं तो उसका 20% 3,000 रुपया होता है। तो अगला बार जो आप पॉलिसी कराएंगे उसमें 3,000 रुपया आपको लेस जो होना था वो नहीं होगा, लेकिन काम कितना का है? 9,000 का है। ठीक है। छोटी काम अगर देखते हैं, मान लेते हैं इस गाड़ी, ये तो गाड़ी फिर भी स्पोर्ट्स मॉडल है, इसकी मिरर लगभग 4-5 हज़ार रुपये की होती है। लेकिन अगर बेस मॉडल की मिरर है, बहुत सी गाड़ियों में जो मिरर है वो लगभग 2,000 की है। ठीक है। अगर मिरर का दाम 2,000 है, क्या मिरर मिरर मान लेते हैं कि 2,000 रुपया, 2,000 के खर्चे हैं, तो आपको क्लेम नहीं लेना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। ठीक है। या 5,000 के भी खर्चे हैं तो नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन पे, क्योंकि आपको 3,000 का एनसीबी मिल जा रहा है और 1,000 आपको क्लेम एक्सेस चार्ज देना ही है, तो लगभग 4,000 हो गया। मतलब यह है कि 4,000 तक के अमाउंट को आपको क्लेम नहीं लेनी चाहिए। 4,000 से ऊपर आप 5,000 पे भी नहीं लें, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन ही है। 6-7,000, 8,000, 9,000 की क्लेम आप ले सकते हैं। ठीक है। तो एनसीबी कैलकुलेशन आप जान लीजिए। तो मैंने बता दिया स्लैब, एक एनसीबी का एक वीडियो भी है, उसको आप देख लेंगे। पहला साल क्लेम नहीं लेंगे 20% मिल जाएगा, दूसरा साल नहीं लेंगे 25, फिर 35%, तीसरा साल, चौथा साल 45, और पांचवा साल तक 50%। 50% से ऊपर एनसीबी नहीं मिलता है। मैं इतने एग्जाम्पल दे करके इसलिए बार बार समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेटिव बन जाए। ठीक है। और कब क्लेम लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर लें। तो इस पर अगर आ जाते हैं, एक दरवाजा का क्लेम आ गया है। ठीक है। इस गाड़ी में ऑलरेडी मान ये गाड़ी 3 साल की हो गई है, 3 ईयर, ये 3 ईयर की है। इसमें एनसीबी इसमें चल रहा है, पहला साल क्लेम नहीं लिया हुआ है तो 20%, दूसरा साल नहीं 25%, और तीसरा साल भी नहीं लिया हुआ है, ये 35% एनसीबी पे चल रही गाड़ी। ठीक है। इसका ओडी प्रीमियम 12,000 मान लेते हैं। ओडी प्रीमियम क्या है? 12,000। अगले बार इसको कितना मिलना है? 45% एनसीबी मिलना है। ठीक है। तो अगले बार नेक्स्ट जो इसका होगा 45%। अगर 12,000 का 45% अगर निकालेंगे तो लगभग 5,500 रुपया आपका 5,500 रुपया अगले पॉलिसी पे आपको बोनस के तौर पे मिल जाएगी। और इस डोर को अगर आप पेंट डेंट कराना चाहेंगे, डीलरशिप में कराएंगे, तो विद टैक्स मैं बता दे रहा हूँ, अगर डेंटिंग का भी 1,000 रुपया लेंगे और पेंट का लेंगे 5,000 रुपया, तो ये लगभग टैक्स के साथ 7,000 रुपये जाएगा। ठीक है। अगला पॉलिसी में आपको एनसीबी कितना मिलना है? 5,500 रुपया। और अगर आप क्लेम करते हैं
और ये 5500 रुपया मैं बता रहा हूँ जब 12,000 रुपया इसकी ओडी प्रीमियम रहेगी। और 3 साल तक की गाड़ियों में 12,000 की प्रीमियम होती भी नहीं है, 10,000। हाँ, महंगी प्रीमियम थोड़ी होती है तो 12,000 हो जाती है, 10,000 8,000 ही ओडी होती है। ठीक है, तो ये 7,000 का खर्चा है। यहाँ आपको 5500 अगले प्रीमियम में आपको मिलना है। तो हाँ, आप दोनों ऑप्शन आपके पास, आप क्लेम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपको बराबर ही पड़ेगा। हाँ, इसी में गाड़ी में मिरर का मान लीजिए क्लेम आ गया। ये टॉप मॉडल है, मिरर की दाम 5,000 रुपया, मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मान लेते हैं ये लो मॉडल है, तो मिरर मान लेते हैं ये लो मॉडल है। और मिरर मिरर का दाम मान लीजिए 2,000 रुपया है। ठीक है, तो अगले पॉलिसी पे आपको बोनस मिलनी है 5500 रुपया, और अभी खर्चा है 2,000 रुपया। तो आप बेझिझक कैश में काम करवा लें। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि कब कैश में काम करानी है और कब क्लेम लेनी है। और ये भी क्लियर कर दिया बाइक का एग्जांपल दे करके, या आपके घर में कार और भी कोई पुरानी होगी जिसमें कभी क्लेम नहीं लिए होंगे, उसका वैल्यू डेफिनेटली घटा होगा। इसलिए क्लेम लेने से वैल्यू नहीं घटता है। जब आपको आप खुद एनालिसिस कर लें कि क्लेम लेने से हमारा एनसीबी पे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है। जब आपको नुकसान समझ में आए क्लेम मत लीजिए, फ़ायदा समझ में आए क्लेम जरूर लीजिए, मेरा ये कहना है। फिर है अगला, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ओडी प्रीमियम ऑन डैमेज प्रीमियम मान लेते हैं 10,000 का है। ठीक है, ये गाड़ी मान लेते हैं 4 साल की है, ये 35% प्रीमियम पे चल रही है। ठीक है, 35 नहीं, मैं 45% पे चल रही है। अब क्या है, अगला प्रीमियम, अगला एनसीबी इनको कितना मिल जाएगा, अगला डिस्काउंट वो 50% मिलेगा। ठीक है, 10,000 की ओडी प्रीमियम है। ये बम्पर डैमेज हो गया है, बम्पर में खर्चे कितने हैं, 3 5 8 हज़ार रुपया। कितने खर्चे हैं, रेड मार्क से लिखता हूँ, 8 के खर्चे हैं बम्पर में। इसमें खर्चा है 8,000 रुपया। अगला उसको बोनस मिलना है 50%। और ओडी प्रीमियम ऑन डैमेज प्रीमियम कितना है, 10,000। 10,000 का अगर 50% लेंगे तो कितना होगा, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया बोनस होगा, 5,000 रुपया बोनस होगा, और खर्चे कितने हैं, 8,000 रुपया। ठीक है, तो आप क्लेम ले सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंसेस कितना रहेगा, 2 से 3 हज़ार, 1,000 रुपये क्लेम भी लग जाएगा आपको, तो समझिए आपको 7,000 मिला। तो 2,000 का आपको बचत रहेगा, आप क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इंश्योरेंस जो लेते हैं ऑन डैमेज कभी भी कंपलसरी नहीं है। ऑन डैमेज आप अपनी सुरक्षा के लिए लेते हैं। रोड पे चलने के लिए जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें रोड पे चलने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी कर दी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक फिक्स्ड प्रीमियम वैल्यू होता है, वो मैंने बताया है, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। वो सीसी पे आधारित रहता है, अगर 1,000 सीसी से नीचे है तो 2,092 है, 2092। और 1,000 सीसी से ऊपर है, 1,500 सीसी से नीचे है गाड़ी, तो 3416 है। और अगर 1,500 सीसी से ऊपर है तो 7892 है। ठीक है, तो ये प्रीमियम जो थर्ड पार्टी फिक्स जो है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करा गया। बाकी जो आप लेते हैं प्रीमियम, फर्स्ट पार्टी जो कहते हैं आम भाषा में, समझे, वो ऑन डैमेज प्रीमियम है, जो आपकी अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए है। तो जब भी एक्सीडेंट हो छोटी मोटी, तो आप नो क्लेम बोनस को कैलकुलेट कर लें और क्लेम जरूर लें। अगर आपको फ़ायदा है तो नो क्लेम बोनस से कैलकुलेट कर लें कि बोनस कितनी मिलनी है अगली पॉलिसी पे और कितना का लॉस है। दोनों का एनालिसिस करके आप क्लेम लें। ठीक है, मैंने छोटी क्लेम का भी मैंने एग्जांपल बता दिया मिरर का, कि भाई मिरर का अगर केसेस है 2 3 हज़ार रुपये का, और 2 3 हज़ार रुपये अगला बोनस आपको नहीं मिलना है, तो आप क्लेम में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इसको दोबारा देखें, समझें, नहीं समझ में आए भाई कमेंट करें, बताएं, फिर से मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू।